गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वागपति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध में तामस प्रकरण के प्रमाण अवान्तर प्रकरण में 7वां अध्याय अपने चल रहे है और 10वां स्कंद के अनुसार अपन एकादश अध्याय यानी के 11वें अध्याय में अपन चल रहे हैं और अपने श्लोक अपन को पूरा भयो है। शायद 47 है। थोड़ा सा आपको पुनरावर्तन कर ले ये अध्याय को। ये अध्याय अपनो है धर्मी स्वरूप ठाकुर जी को जो है वाक्य अनुरूप ये अध्याय है और यहाँ में ठाकुर जी अपने गोकुल सु आप बाहर पधारे हैं कि गोकुल में सर्व भाव से जो निरोध का वर्णन करने योग्य है वह स्त्रियों का है और पुरुषों का भी मुख्य कर नंद जी के भाव से कहा है। और या में नंदराय जी को और सब जो गोप हैं उन सबन को भी निरोध सिद्ध करना है और बहुत सारी लीलाएं या के अंदर आई है या में ठाकुर जी ने अपन को या में एकादश अध्याय के अंदर ठाकुर जी महाप्रभु जी ने कारिका बताई है हमें कि कौन कौन सी या में बात या अध्याय के अंदर आई है कि मुखल बंधन में सु ठाकुर जी को छुड़ायो, वो मुग्ध लीला, दूसरे स्थान पर जाकर रहना, वहां लीला करनी, वत्सासुर का वध, बकासुर का वध, ज्ञान लीला, इन सातों का वर्णन क्रमशः निरूपण किया है। जैसे कि छुड़ाने का 6 श्लोकों से, मुग्ध लीला का 3 श्लोकों से, दूसरे स्थान पर जाकर रहने का 16 श्लोकों से, लीला करने का 4 श्लोकों से, वत्सासुर का वध 6 श्लोकों से और बकासुर के वध का 9 श्लोकों से और ज्ञान लीला का 5 श्लोकों से वर्णन कर यह बताया कि 6 गुणों वाला ज्ञान रूप धर्मी हरि इस 11वें अध्याय का अर्थ है। यानी ठाकुर जी हमें जो भी लीला कर रहे हैं या अध्याय में जो वर्णन आयो है वो वह अध्याय को यहाँ में वर्णन बताया गया है कि या के अंदर ठाकुर जी को उखल बंधन सु निकालनो, उखल बंधन में से बाहर निकालनो और फिर गोकुल छोड़ के वृंदावन पधारनो, वहां जाके आपने जो भी लीलाएं करी वाकई मुग्ध लीला बताई और वहां जाके दूसरी लीला करी, वत्सासुर को वध कियो, बकासुर को वध कियो, फिर ज्ञान लीला या कु प्रकार पूरो या अध्याय के अंदर है जहाँ में अपन बकासुर को वध भी यहाँ में अपने हो गयो है। यहाँ तक को वर्णन आया तो आज मैंने दोनों क्लिप भी भेजी थी तो वो श्रवण जाने भी कियो हो तो आपको ख्याल आएगा कि भाई आगे अपन कहाँ तक पहुंचे हैं। आगे के जो अध्याय है ना वहां में ये बताया है कि श्री यशोदा जी को निरोध सिद्ध कियो और यशोदा जी के द्वारा सब गोपी जनन को निरोध सिद्ध कियो। तो कह रहे हैं कि श्री नंदराय जी को और गोप जनन को जो निरोध है वो कैसे सिद्ध हुए वो और ठाकुर जी अब गोकुल से वृंदावन पधार रहे हैं तो वहां पे क्या प्रकार से ठाकुर जी सबको निरोध सिद्ध करेंगे तो वो सारा प्रकार यहाँ के अंदर बताया गया है। अपन एक श्लोक पहले ले ले में 47वां श्लोक ले में अपन के अहो ब्रह्म विदाम वाचो नासत्याः संति करहिचित गर्गो यदाह भगवान अन्व भावे तथैव तत्। श्लोकार्थ अहो ब्रह्म वेत्ताओं की वाणी कभी भी असत्य नहीं होती है। भगवान गर्ग जी ने कहा था वैसा अनुभव में आ रहा है। अपन नामकरण संस्कार को अगर देखेंगे तो गर्गाचार्य जी ने नंदराय जी से कही थी कि ये तुम्हारा जो बालक है वो साधारण बालक नहीं है, ये ब्रह्म है, या को तुम बहुत संभाल के रखियो या इनको बहुत ध्यान से या को लालन पालन करियो।
ये सारा प्रकार है। तो यहाँ पे जैसे प्रकार सु वो इन असुरन को वध करते जा रहे हैं ठाकुर जी, तो वहां प्रकार से नंदराय जी को ये लग रहा है कि जो गर्गाचार्य जी ने कही थी कि ये मेरो बालक साधारण बालक नहीं है, तो ऐसो या समय अनुभव में भी आ रहे है। यहाँ पे श्री आचार्य जी की श्री सुबोधनी जी हैं। अहो इत्याश्चर्य कथम वा ब्रह्मविदो गुरुम वृत्तांतम जानन्ति इति तत्रोप तत्रोपपत्तिर्ब्रह्म विदामिति यस्मिन् विदिते सर्वमिदं विदितं भवति इति अत एव तेषां वाचः कदाचिदप्यसत्या न भवन्ति। यहाँ सु लेके अतस्तद्वाक्यादस्य बालस्य तादृश गुणा जायन्ति इति भावः। यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी हैं। व्याख्यात है। अहो आश्चर्यवाचक यह शब्द इसलिए कहा गया है कि ब्रह्मवेत्ता भविष्य में होने वाली बात को पहले ही जान सकते हैं या जान लेते हैं। यह आश्चर्य है, वे पहले ही कैसे जान लेते हैं? उसको समझाते हैं कि श्रुति कहती है कि जिस ब्रह्म को जानने से यह सब जाना जाता है, अर्थात समग्र जगत में भूत भविष्य का ज्ञान हो जाता है। वे ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म को जानने से ब्रह्म रूप हो जाते हैं। उनको सब प्रकार का ज्ञान पूर्व ही हो जाता है, जिससे उनके वचन असत्य नहीं होते। यहाँ पे गर्गाचार्य जी को थोड़ा वर्णन दिया गया है कि नंदराय जी को आश्चर्य हो रहा है, और फिर भी वो खुद ही अपने आप को जवाब भी जैसे दे रहे हैं कि अरे ये गर्गाचार्य जी ब्राह्मण है, तो ब्रह्मवेत्ता है, यानी ये भगवान तक को जानने वाले हैं। यासु इन लोगों के वाक्य कभी गलत नहीं हुए। क्यों? क्योंकि ये आगे पीछे जो भी होने वाले है वाकु ये ज्ञान सु समझ जावे हैं। ऐसा करके यहाँ पे गर्गाचार्य जी को वर्णन थोड़ा सो कियो है। और वो काय के लिए कियो है कि श्लोक में आए हुए संति पद का भावार्थ है कि कौन से वचन है। उसके उत्तर में कहते हैं कि गर्ग जी ने जो कुछ कहे उसमें कारण देते हैं कि गर्ग साधारण नहीं थे, किंतु भगवान थे। के गर्ग जी साधारण नहीं आते, क्योंकि अपन ने अगर अपन को ध्यान होवे तो अपन ने जब ये वर्णन पढ़ो तो वो वर्णन अपन को क्या हतो के नामकरण संस्कार के समय में जब गर्गाचार्य जी सामने सु पधारे ठाकुर जी को नामकरण संस्कार करने के लिए, तब सबसे पहले श्री नंदराय जी ने उनको भगवान मैं आपकी क्या सेवा करूं ये करके ही उच्चारण किए थे। यानी गर्गाचार्य जी को आपने भगवान के साथ या भगवान संबोधित किए कि आप भगवान हो। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की लीला को जानने वाले हो। तो यहाँ पे भी बता रहे हैं कि ये कोई गर्गाचार्य जी साधारण नहीं है, वो भगवान है। यासु उनने जो भी कही वो शास्त्र के अनुसार बात होती। तो कहने कि शास्त्र में कहा है कि ब्रह्मविदो ब्रह्म एवं भवन्ति, ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्म ही होते हैं। तो ब्रह्म को जानने से गर्ग जी ब्रह्म थे, अतः श्लोक में गर्ग का विशेषण भगवान दिया है। उनके वाक्य प्रमाण रूप होने के कारण जैसा उन्होंने कहा वैसा ही अनुभव हो रहा है। यानी गर्गाचार्य जी के वाणी को या गर्गाचार्य जी की बात को अन्यथा नहीं लेके या उनकी बात को सत्य ही मान के या सत्य ही दिख रही है उनको सारी लीलाएं जो ठाकुर जी की, वो सब कछु को जान के और आश्चर्य हो रहे है श्री नंदराय जी को कि कैसो है कि वो भगवान है और उनको उनकी बातें कभी झूठ नहीं हो कि उनने जो बताया वो सब सच्ची मेरे को अनुभव हो रहे है। तो वेदवादियों का कहना है कि जो होने वाला है उसका वेद नहीं कहा, उसको उसका वेद नहीं कहता है, किंतु वेद आज्ञा करने वाला है। अतः वेद ही ईश्वर है, उसकी आज्ञा अनुसार ही फल होता है। इस वेद के अतिरिक्त फलदाता कोई ईश्वर नहीं है। यानी यहाँ पे जैसे अपन श्री महाप्रभु जी ने वेद को और श्रीमद भागवत जी को सबसे प्राधान्यता देके और हर
हर चीज को मतलब जो भी अपन को आगे से आगे जो भी ग्रंथ दिए या जो भी अपन को मार्ग को जो समझायो, जो नियम वगैरह बनाए हैं वो सब शास्त्र के अनुरूप ही है, वेद के अनुसार ही है, श्रीमद् भागवत जी के अनुसार ही आपने सारे ग्रंथन को निर्माण मतलब ग्रंथ आपने रचे हैं, या आपने जो भी अपन को शिक्षा दी है, जो नियम बनाए हैं पुष्टि मार्ग के, वो सब शास्त्र के और वेद के अनुसार ही अपन को दिए हैं। तो ये प्रकार यहाँ पे बताया है, आसु कह रहे हैं कि यहाँ पे वेद ही ईश्वर बताया गया है, ये कि वेद जो होवे वालो है वो नहीं बतावे, वेद केवे के ऐसो ही होए वो आज्ञा देवे, ऐसे यहाँ पे बता रहे हैं। इस सिद्धांत को ही नंद जी प्रमाण मार्गी होने से प्रमाण मानकर कहते हैं कि गर्ग जी ने कहा है कि यह बालक गुणों से नारायण के समान है। देखो ये आयो ना, गर्गाचार्य जी ने क्या कही थी नामकरण संस्कार के वक्त नंदराय जी को कि तुम्हारो बालक जो है वो साधारण नहीं है, ये भगवान है, यानी भगवान के समान है, यूं ही कही थी उनको। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे नंदराय जी कह रहे हैं कि मुझको गर्ग जी की बात याद है, उनने कही थी कि मेरो बालक गुणवंशु नारायण के समान है, इसके द्वारा ही आप सर्व अड़चनों को पार कर सकेंगे। अतः उनके वचन से ही इस बालक में ये गुण आए हैं, इस श्लोक का यह भाव है। यानी अपने भविष्य में क्या होने वालों है वो अपन को कोई ने बताया हुए, और वह प्रकार से वही अनुसार अपन चल रहे हैं, या वह के वही अपन को दिख रहे हो कि अरे ये तो अपन को भविष्यवाणी ये सब भई थी और ये सब कार्य हो रहे है, तो वह को आश्चर्य यहाँ पे कर रहे हैं, या ये बता रहे हैं कि जो अपने जो ऋषि मुनि आदि हैं वो सब सत्य ही कहे हैं, और अपने क्या कहें कि मार्ग के विषय में या अपने बड़े जो हैं वो जो भी बतावे वो सही हुए है, या में अपन को शंका नहीं करनी चाहिए। यहाँ अपनो 47वें श्लोक पे श्री सुबोधनी जी पूरी हुई है। अब आगे आभास है, एवं नंदादीनाम त्रिविधम ज्ञानम निरूप्य फलितम वदन भगवद कृतम नंद निरोध मनुद्योपसंहर संहरती आभासार्थ है। इस प्रकार नंदादिकों के 3 प्रकार के ज्ञान का 3 श्लोकों में निरूपण किया। इस श्लोक में उसके फल का वर्णन करते हुए भगवान के किए हुए निरोध को पुनः कहकर इस प्रकरण का उपसंहार करते हैं। यहाँ पे अपन ने देखे कि श्री महाप्रभु जी ने यह अध्याय की कारिकाएं क्या दी हैं कि सबसे पहले तो उखल बंधन में सु ठाकुर जी को छुड़ायो, वो ठाकुर जी को छुड़ावे के 6 श्लोक शुरू में आ गए। वाके बाद ये मुग्ध लीला ठाकुर जी ने करी, तो मुग्ध लीला क्या हती कि जो यमलार्जुन जो वृक्ष हते वो गिर गए, और इतनी जोर को धड़ाका भयो वाको कि नंदराय जी और गोप ग्वाल सब दौड़ते भये वहां पे आ गए, और ठाकुर जी जैसे उन दोनों वृक्षन के बीच में बिल्कुल मुग्धता से ठाड़े हैं, आपको पता ही नहीं कि ये काम कैसे हो गयो। वो मुग्ध लीला जो आपने बताई तो वो वर्णन पहले आयो, और वाके बाद श्री नंदराय जी को ये सब ज्ञान करायो, यानी ये बतायो कि अगर ये पेड़ जो जो इतने लंबे लंबे वृक्ष हते और जो हजारन वर्षन से वहां पे स्थित हते, वो वृक्ष कैसे गिर गए, और वह वृक्ष के गिरवे सु ये बालक को कछु भयो भी नहीं। यहाँ तक कि आसपास खेलते हुए बालकन ने बतायो भी नंदराय जी को कि ये ने यानी उखल खेचो वासु ये वृक्ष गिर गए हैं, दोनों वृक्ष के बीच में उखल फंस गए, और फिर ठाकुर जी ने धीरे धीरे वह उखल को निकालने के लिए यो टल्ला मारते गए, खींचते गए वाकू, और वह खेचवे में ही ये वृक्ष गिर गए। बालकन ने तो यही कही, लेकिन नंदराय जी को यह चीज को विश्वास नहीं भयो। क्यों? क्योंकि ये वो तो इतने गहरे घुसे हुए आते अंदर, जड़ सब इतनी अंदर तक आती उन वृक्षन की कि हमें सु कोई के भी वाको हलावे सु का वाको भयंकर रीतु उखाड़वे सु भी नहीं उखड़तो वो।
फिर भी वो वृक्ष गिर गए और उन दोनों वृक्षन के बीच में अपनो बालक है और वो भी बिल्कुल मुग्धता से वो निकल जावे के मतलब वृक्ष टूट जावे के बाद भी ठाकुर जी उखल को खींच रहे हैं। ये मुग्ध लीला कि मेरे को खबर ही नहीं ये सब क्या हो रहा है मेरे आसपास कि वृक्ष गिरवे सो आप डर गए हो या ऐसा कुछ नहीं, वो तो अपने उखल को खींचवे में ही लग रहे हैं अभी भी। तो वो मुग्ध लीला यहाँ पे बताई गई। वाके बाद फिर नंदराय जी को यो भयो कि यहाँ मेरे बालक के ऊपर बहुत सारी आपत्तियां आ रही हैं, तो अब मेरे को ये गोकुल को स्थान छोड़ देना चाहिए। ये सब बड़े बूढ़े ने सब विचार कियो और विचार करने के बाद में आपने वो स्थान यानी कि गोकुल छोड़ दिए और वृंदावन गए। तो वो वृंदावन क्या है वहां वृंदावन के अंदर वाको पूरा वर्णन आयो तो जैसे कही के ने बड़े बूढ़े के लिए बहुत अच्छो है ऐसी गुफाएं मतलब बड़े बड़े पहाड़ हैं आसपास कि जहाँ में है ना बैठ के ये लोग अपने बड़े बड़े बूढ़े हैं ना तो छेल्ले दिनन में वृद्धावस्था की दिनन में वो बैठ के शांति से भगवत नाम ले सके वाकुब्र है। फिर गायन किले बहुत सुंदर सुंदर घास आदि है और सुंदर वन है तो वहां पे अपन छुप के भी रह सकें ऐसी भी सुंदर वहां पे गुफाएं हैं। तो ये सारा प्रकार यहाँ पे बताया था कि बहुत रमणीय स्थल है जो वृंदावन है। तो फिर ठाकुर जी भी नंदराय जी और ये लोग सब मिलके गोकुल सु फिर वृंदावन के लिए पधारे हैं। वहां पे जाके आप अब पोगंड लीला यहाँ पे शुरू हुई है तो बाल लीला छोड़ के आप गोचारण के लिए पधारे वो प्रकार यहाँ पे बताए गए। तो अपन ने जब देखो और गोचारण के लिए पधारे तो वहां सबसे पहले आपने वत्सासुर को वध कियो और फिर बकासुर को वध कियो। यहाँ पे बीच में मतलब वत्सासुर को ये सब वध करके और ठाकुर जी ने श्री नंदराय जी को ज्ञान दियो वो ज्ञान को यहाँ पे प्रकार अपन को बताए हुए। तो कह रहे हैं कि आगे के जो 3 श्लोक थे वहां में नंदराय जी को ज्ञान दियो कि ये सारे दैत्य जो जिनको देखे मात्र सु भी अपन डर जाए ऐसे दैत्य को भी संहार वध ठाकुर जी ने क्षण मात्र में कर दिए खेलते खेलते कर दिए। तो ये सब देख के और नंदराय जी को आश्चर्य भी भयो और गर्गाचार्य जी की जो बात थी वाकु सत्य होते देख के वो मतलब अब मेरो बेटा है जो मेरो बालक जो है वो सच्चे में नारायण यानी के भगवान स्वरूप है ये आप मान रहे हैं यहाँ पे या तो मतलब ज्ञान श्री नंदराय जी को हो गयो है। और यहाँ पे ये ज्ञान को प्रकार है या को पूरो कर्तव्य है यहाँ पे बता रहे हैं। मेरे को लगे ये अध्याय यहाँ पे पूरा हो गया है बराबर अपने एक ही श्लोक बचो तो ये अध्याय पूरे हुए में। तो यहाँ पे देख 48वां और 49वां 2 श्लोक अपने बाकी हैं। श्लोक ले में इति नंदादयो गोपाः कृष्ण राम कथां मुदा कुर्वन्तो रमणा रममाणश्च नाविन्दन् भगवत भव वेदनाम। श्लोकार्थ है इस प्रकार हर्ष पूर्वक श्री कृष्ण और बलराम जी की कथा करते हुए अर्थात लीला का वर्णन करते हुए रमण का आनंद लेते हुए नंदादिक गोप संसार की वेदना को भूल गए। श्री सुबोधनी जी हैं इति भावेन नंदादयो गोपाः कृष्ण राम कथां स्वतंत्रतया फलत्वेन कुर्वन्तस्तयैव कथया जातया परम निवृत्त्या रममाणाः चकाराद विस्मृत देहा जात ब्रह्मात्म मानुभवा वा भव वेदनां संसार तापम ना विन्दन् न ज्ञातवन्तः प्रपंच विस्मृतिः सर्वा तदा शक्तिश्च निरोध इति भगवत कृतं कार्यम नंदादिषु फलितम। ये पूरी श्री सुबोधनी जी अपन ने यहाँ छोटी सी अति सो ले ली यहाँ पे या को व्याख्यात है श्री सुबोधनी जी को क्या कह रहे हैं कि नंद आदि गोप भाव से श्री कृष्ण और श्री राम की कथा फल समझकर स्वतंत्रता से करते थे। यानी ठाकुर जी ने अभी तक की जो पूतनावध लीला सकट भंग तृणावर्त भंग ये सारी जो लीलाएं मृतिका भक्षण सहित की जो लीलाएं हुई वो सारी लीला को गान सारे बाल लीला को गान और मतलब जिससे कथा सतत करते रहते थे वो अब आप प्रकार से यहाँ पे नंदराय जी और गोप वो लोग सब या लीला को वर्णन
बार बार वह लीला की कथा वो करते रह रहे हैं। और यही प्रकार स्वभाव स्वतंत्रता से कर रहे हैं। स्वतंत्रता से का मतलब है कि कोई भी विघ्न नहीं है और कोई भी अड़चन के बिना वो ये सारो प्रकार यहाँ पे वर्णन ठाकुर जी की जो कथा है वो सब कछु निष्फिकर होके निश्चिंत होके और ठाकुर जी को कथा को वर्णन करते रहे हैं। उस कथा से जो अत्यंत आनंद प्राप्त होता था उस आनंद में ही रमण यानी आनंद अनुभव करते थे। यहाँ पे बताया कि ठाकुर जी की जो लीलाएं हैं उनको गान करते करते नंदराय जी गोप ग्वाल और सब बहुत निश्चितता से वह आनंद को अनुभव करते थे। श्लोक में आए हुए च यानी और पद का भावार्थ बताते हैं कि उस आनंद में रमण के कारण देह का भान भी उनको न रहता था। यानी इतना आनंद आता था कि वह आनंद को अनुभव करते हुए भी उनको अपने देह की सुधि नहीं रहती थी। अथवा आत्मा और अक्षर ब्रह्म के स्वरूप की एकता का अनुभव करते थे, जिससे सर्व प्रपंच भूलकर भगवान में आसक्त हो गए। यही उनका फलात्मक निरोध हुआ। मैं क्या बता रहे हैं, आत्मा और अक्षर ब्रह्म के स्वरूप की एकता, आत्मा और अक्षर ब्रह्म, जैसे क्या है ना कि एक मोक्ष की प्राप्ति को अनुभव भयो कि भाई आत्मा और अक्षर ब्रह्म एक हो जाए तो मतलब तो मोक्ष की प्राप्ति भई ने। तो सीधी सी बात है तो कि ऐसो अनुभव ठाकुर जी की कथा को श्रवण करते भय मनन करते भय उनको ऐसो अनुभव हुआ और यासु वो सारे प्रपंच भूल के केवल ठाकुर जी में भगवान में आसक्त हो गए। यही उनको फलात्मक निरोध है। सर्व प्रकार से प्रपंच भूल जाना और इसके साथ भगवान में आसक्ति हो जावे, इसको निरोध कहते हैं। इससे भगवान ने जो कार्य यानी लीला की है उसका फल नंदादिकों को मिला है। ये 48वां श्लोक अपनो पूरो हुआ। अब एक श्लोक अपनो बच्चो है। आभास एवं बाल्य भावेन कृते नंद निरोधे प्रतिष्ठिते सती येन भक्तेन कालेन क्रीडा कृतास्ते निरुद्धास्तम कालमपि सिद्धे प्रयोजने त्यक्तवा नित्याय नित्याहेवं विहारे रीति। आभासार्थ है, इस प्रकार भगवान ने बाल्य भाव से जो विरोध किया वह नंदराय में स्थित हुआ, अर्थात नंदराय जी का निरोध सिद्ध हो गया। अपन ने आगे के जो 6 अध्याय देखे वहां में लगभग सब जगह श्री यशोदा जी को निरोध सिद्ध करवे को ही वर्णन आयो है। कुछ अंश में श्री नंदराय जी को भी निरोध सिद्ध करवे को वर्णन आयो है, लेकिन अधिकतर ज्यादातर अपन ने श्री यशोदा जी और गोपी जनन के जो निरोध सिद्ध करवे को प्रकरण अपन ने आगे देखियो है। लेकिन यहाँ अध्याय में ये बता रहे हैं कि नंदराय जी को भी ज्ञान करा के आपने और फिर यहाँ पे आप ये बताओ कि ठाकुर जी को जो स्वरूप है वो यहाँ पे इनको ख्याल आ रहे है श्री नंदराय जी को और आपको मन पूर्ण रीत से ठाकुर जी में लग रहे हो या वो संसार को प्रपंच के निरोध गया। जिस यह कुमार लीला सिद्ध कराता था उस साल में थे अनुरोध सिद्ध हो गया। यहाँ पे ठाकुर जी ये कुमार लीला कर रहे हैं, बता रहा कि अब जो था वह पूर्ण हो गया है, अतः अब इस काल यानी कुमार अवस्था की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसको इसको छोड़ देना चाहिए। यो विचार कर उस काल का यानी कुमार अवस्था का त्याग किया, जिसका वर्णन निम्न श्लोक में है। अब आप ये अध्याय अपना अभी एक श्लोक के बाद पूरा होगा तो या में भी मतलब ठाकुर जी अब और बड़े हो रहे हैं और कुमार अवस्था भी या समय जो चालू भई है वो कुमार अवस्था भी अब आप छोड़ देंगे, क्योंकि आपने जा कारण से कुमार अवस्था आपने धारण करी थी वो कुमार अवस्था भी अब वो कार्य मतलब पूरा हो गया। सुनंदराय जी को आपको निरोध सिद्ध करना था तो वो निरोध सिद्ध हो गया है, तो अब आपको कुमार अवस्था भी अब आप छोड़ के और आगे आगे अब आप प्रौढ़ लीला शयन करेंगे।
आगे के अध्याय में। या मैं अपने तामस प्रकरण को प्रमाण प्रकरण अवान्तर प्रकरण जो चल रहे है वाक्य अनुसार अपने ये 7 अध्याय यहाँ पे पूरे हो जाएंगे। अब या के बाद मुझे लगे तामस प्रमेय प्रकरण चालू होएगो। ये प्रक्षिप्त अध्याय एक आएगा बीच में। कल अपन ने बात करी थी परसों के 3 प्रक्षिप्त अध्याय यहाँ पे लिए गए हैं। तो या में एक प्रक्षिप्त अध्याय या के बाद एक आएगा कौतुक लीला निरूपण है और 12वां अध्याय जो हम बताए है वाके बाद शायद प्रमेय ये मतलब पुस्तक पूरी वही अध्याय की है। हम्म। 12वां अध्याय यानी 12वां अध्याय जो आगे आएगो वो प्रक्षिप्त अध्याय है जो श्री आचार्य जी ने यहाँ पे लियो है। अधिक अपन ये छेल्लो श्लोक ले लो। यहाँ को श्लोक है 49वां। एवं विहार ही जिनको माइक चालू हो माइक बंद कर दीजिए अपना यहाँ से बंद नहीं होएगो। एवं विहारे ही कौमारे ही कौमारम जहतुर्व्रजे नीलायने ही सेतु बंधेर मर्कटो पल पलव मर्कटोत्प्लवान प्लवनादिभि के श्लोकार्थ है। इस प्रकार छिप जाना, पुल बांधना, वानर की तरह कूदना इत्यादि कुमार अवस्था के खेलों से इन दोनों भ्राताओं ने उस कुमार अवस्था को ब्रज में बिता यानी छोड़ दिया। आगे जो ठाकुर जी ने जो लीलाएं करी जो कुमार लीला है वो सारो वर्णन अपन यही अध्याय में अपन ने देखो तो कि ठाकुर जी अपने खिलौना साथ में लेके जाते थे। 3-4 प्रकार के खिलौना बताए। एक तो वो हाथ से यूं उड़ावे ऐसी वो डिश जैसी नहीं आवे ऐसे खिलौना लेके जाते। फिर ऐसे मट्टी के खिलौना आते थे गाड़ी जैसो बना के गाड़ा जैसे बनाते और वो खींचते पे ले जाते। तो ऐसे सब खिलौना ठाकुर जी घर से अपने साथ लेके जाते गोचारण के लिए। जब गोचारण में पधारते ना तब तो वो सारो प्रकार से कैसे प्रकार से खेल करते वो सारो प्रकार अपन को दिखायो। तो ये है कि ठाकुर जी ने अब विचार किया कि अब यह कुमार अवस्था को यानी जो खेलनो कूदनो पुल बांधनो बंदरन की तरह जो उछल कूद जो करते थे वह प्रकार को सारे सारे अवस्थान को ठाकुर जी ने छोड़ दियो यहाँ पे। तो श्री सुबोधनी जी हैं। एवं पूर्वोक्त प्रकारे प्रकारेर वे वे ही कालस्य हरेर लीला रूपे ही कर्ण ही सह वा कौमारम जहतु ननु विजातीयानां कथम कौमार निवर्त निवर्तकत्वम यहाँ से लेके अतः परम कौमारवार्य कौमारमार्यम नास्ति इति ताभिर्लीलाभिः सह कौमारावस्थां जहतु। यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी हैं व्याख्यात हैं। इसके पूर्वोक्त प्रकार से यानी पहले कहे हुए ढंग से दोनों भ्राताओं ने काल लीला रूप साधनों से कुमार अवस्था का त्याग किया। यहाँ पे जो जहूतु शब्द आयो है के छोड़ दियो ठाकुर जी ने कुमार अवस्था को। तो यहाँ पे बता रहे हैं यहाँ पे खुलासा दिया गया है कि जैसे कोई राजा अपने सैन्य को बाहर छोड़ के और वन में जावे तो या वाक्य सु छोड़ दे को शब्द ये बतायो कि स्थापित करके जानो यानी ठाकुर जी और श्री बलराम जी ने अपनी कुमार लीलाएं ब्रज में स्थित कर दी।
छोड़ दी का मतलब है स्थित कर दी वहां पे, और फिर आप आगे बढ़े हैं वहां से। दूसरों ये बता रहे हैं कि कहाँ गया, त्याग कियो, कुमार अवस्था को त्याग कियो, तो वाकई में खुलासा दे रहे हैं कि दूसरे स्थान यानी मथुरा आदि में भगवान कुमार का कुमारी रूप नहीं है, वे रूप व्रज में ही सदा विद्यमान है। अतः कहा गया है कि व्रजम परित्यज्य परित्यज्य नादमेकम न गच्छति न गच्छाति, यानी बता रहे हैं कि ठाकुर जी ने कुमार लीला व्रज में ही स्थित करी है, वाके बाद अब आगे आप मथुरा पधारेंगे तो मथुरा में आपकी कुमार लीला वहां पे आपने नहीं करी है। व्यासु यहाँ कह रहे हैं कि आपने व्रज में ही या अवस्था को या लीला को स्थित कर दी है। व्यासु आपने व्रज में ही वाकु रख दी है, त्याग को मतलब है कि व्रज में ही आपने रखी और आप आगे पधारे हैं। विजातीय लीला यानी दूसरे प्रकार की पौगंड लीला से कुमार अवस्था की निवृत्ति कैसे हुई, इस शंका का निवारण को दृष्टांत देकर कहते हैं कि कुमार अवस्था की निवृत्ति विजातीय यानी पौगंड लीलाओं ने नहीं की है, किंतु जैसे अरणि के से उत्पन्न अग्नि से अरणि शांत हो जाती है, वैसे ही कुमार अवस्था से उत्पन्न लीलाओं से ही कुमार अवस्था शांत हो गई यानी छूट गई। जैसे वन में जंगल में आग लगे तो वो आग दूसरी आग सु या हवा सु वासु यानी आग बुझ जावे, वहां को जल की जरूरत नहीं पड़े। तो ऐसे यहाँ पे बता रहे हैं जैसे कुमार अवस्था यानी खुद की उन लीलान को ही करते करते ही आपने वह लीलान को वहां पे छोड़ दी हो। ये कह रहे हैं कि श्लोक में विहारी ही का विशेषण कौमारह दिया है, जिसका सीधा अर्थ होता है कि कुमार अवस्था में उत्पन्न काल की क्रीड़ाओं से कुमार अवस्था का त्याग किया। ठाकुर जी ने जैसे बाल लीला शुरू करी तब घुटरून लीला शुरू करी थी आपने, तो घुटरून लीला करी ने तो ठाकुर जी जैसे घुटरून चलते तो जमीन तो पहले जैसे कोई ऐसे सीधे सीधे रास्ता थोड़ी आते, मट्टी की सब वो रोड आते वहां पे, मतलब पत्थर, तो मट्टी के रोड तो सब कैसे होंगे, उबड़ खाबड़ होंगे। तो बाल लीला को काल आपने बहुत ज्यादा लंबो नहीं रखियो, मतलब घुटरून चलवे को क्यों नहीं रखियो, क्योंकि धरती को भी लगे हो कि ठाकुर जी अगर बार बार ऐसे घुटरून से चलेंगे तो आपके घुटनान को श्रम पड़ेगा, क्योंकि उबड़ खाबड़ रास्ता है, कहीं ऊंचो है, कहीं टेकरा है, कहीं पत्थर निकले, कहीं कचू है, कहीं गड्ढा हो रहा है। तो ऐसे प्रकार से ठाकुर जी ने वह बाल लीला के काल को भी बहुत जल्दी समाप्त कर दियो। तो ऐसे ही यहाँ पे कुमार अवस्था की लीला को भी आपने यहाँ पे छोड़ दियो, मतलब समाप्त कर दियो है कि वे भगवान के चरित्र तीन प्रकार के हैं, इन तीन प्रकार की लीलाओं से ही कुमार अवस्था बिताई। अतः अतः भगवान ने व्रज में ही कुमार और कुमारी रूप धारण किए हैं। अतः आगे कुमारियां कृष्ण में संलग्न चित्त वाली हैं, कहने में आया है आएगा और उस स्वरूप से लीलाएं करेगी। यानी ठाकुर जी ने सखी भेद भी उदाहरण है, या जो गोपी जनन के हृदय में आप स्थित भय हैं, तो वाकई हिसाब से यहाँ पे बता रहे हैं श्रुति के अनुसार पति और स्त्री रूप भगवान बनते हैं। यानी ठाकुर जी ने जो भी कार्य किए कहीं भी अधूरो कार्य नहीं किया है, ये चीज अपन को समझनी है कि जहां जितने जितने भी कार्य किए आपने, कोई भी कार्य अधूरा नहीं किया है कि भाई हाँ या कार्य को छोड़ो चलो, अब या मैं अच्छो नहीं लग रहा है या मन नहीं लग रहा है तो चलो अपन दूसरो कार्य करो, ऐसे नहीं है। जो भी कार्य आपने लियो है आपको पूर्णतया कियो है, और अपने भक्तन को पूर्ण मनोरथ आपने पूर्ण किए हैं, और जो भी कार्य किए हैं आपको ऐसे दृढ़ कर दिए हैं कि कभी भी जैसे अब अपन इतने वर्षन के बाद में आपकी लीला को वर्णन अपन श्रवण कर रहे हैं, पान कर रहे हैं, तो भी अपन को वो एक दृष्टांत, एक उदाहरण, अपन को एक दाखला मिल रहा है कि ये ठाकुर जी ने ये लीलाएं करके अपने भक्तन के मनोरथ पूर्ण किए। तो आज भी अपने भक्तन के मनोरथ पूर्ण करने में ठाकुर जी सामर्थ्यवान हैं, क्योंकि आप प्रभु हैं। तो यहाँ पे वही चीज को बता रहे हैं कि ठाकुर जी पति और स्त्री रूप दोनों ही स्वरूप सु ब्रज में आपने लीलाएं करी हैं, बनते हैं। तो तदनुसार ब्रज में कुमार और कुमारी रूप भगवान है, यानी ठाकुर जी तो आप हैं ही, लेकिन गोपी जन भी जो है वो भी आप ही हैं।
तो 21वें अध्याय में कृष्ण में चित्त वाली आदि देवी कुमारियां भगवत रूप है। ये लालू भट्ट जी की योजना में यहाँ पे बतायो है, या को खुलासा यहाँ पे अपन को दियो है। जैसे आगे ये अपन तो अभी 11वां अध्याय पूरा कर रहे हैं, या में जैसे आगे आगे बढ़ेंगे वहां 21वां अध्याय जब आएगो, तब 21वें अध्याय में कुमारी कांड को पूरा वर्णन बताया गया है। जैसे तुम सब जितने जितने भी मेरे साथ शुरू से जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को याद होगी कि सबसे पहले अपन ने घनश्याम बाबा ने और अम्मा ने आज्ञा करी कि श्री सुबोधनी जी को पान कराना शुरू करें अपन। तो वामे सबसे पहले वेणु गीत लेवे की आज्ञा करी कि भाई चलो अपन वेणु गीत शुरू करें। तो वेणु गीत शुरू कियो, लेकिन वहां में अपन को कछु भी समझ में नहीं आयो। शुरुआत करी, अभी 2 श्लोक भी नहीं शायद भय होंगे, तो भी अपन को बहुत सारे प्रश्न शुरू हो गए कि जब ठाकुर जी में मन हतो तो अचानक है ये गलत कैसे हो गयो कि ठाकुर जी की चित्त वाली है या सो ठाकुर जी को मनन कर रही हैं, फिर भी यहाँ पे बता रहे हैं कि उनने जो मन रखे हुए वो सही नहीं है। तो ये सब प्रश्न कैसे आए, तो याको निराकरण भी आपने ही बतायो कि बड़े के वचनामृत में अपन सुनाई दियो कि ठाकुर जी की धौष्टी लीला जब तक अपने हृदय में स्थित नहीं होगी, यानी धौष्टी लीला यानी ठाकुर जी ने जो भी लीलाएं बाल लीला में करी हैं वो विरुद्ध धर्माश्रयी लीलाएं हैं। अपन ये सोचे कि ठाकुर जी भगवान है, भगवान को ये सब करने की क्या जरूरत है, प्राकृत बालक की तरह जैसे हम तुम हैं, ऐसे बालक की तरह ऐसे जीव की तरह ठाकुर जी को लीला करने की क्या जरूरत है, आप तो भगवान है। तो ऐसा नहीं है, ठाकुर जी को सब लीला करने को आनंद आपने खुद ने भी लियो और सब भक्तन को भी दियो है। तो वो लीलाएं जब तक अपने हृदय में स्थित नहीं होवे तब तक, क्यों, क्योंकि आप विरुद्ध धर्माश्रयी हैं, आप कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है। तो सब करवे में समर्थ ठाकुर जी हैं, करवे की चीज भी आप कर रहे हैं, नहीं करवे की चीज भी आप कर रहे हैं, और जो कभी हो ही नहीं सके कोई सु वो कार्य भी आप कर रहे हैं। ऐसे सामर्थ्यवान अपने ठाकुर जी हैं। तो ये लीला ये स्वरूप जब तक अपने हृदय में स्थित नहीं होवे तब तक अपन ठाकुर जी की वेणु गीत युगल गीत ये सब लीलाएं श्रवण करवे के भी अपने, वांचन करवे की तो बहुत दूर की बात है, अपन श्रवण करवे के भी अपना अधिकारी नहीं है। या के लिए ये महात्म्य ज्ञान वाली जितनी भी लीलाएं हैं ये अपन को श्रवण करनी पहले जरूरी है, वांचन करनी अपन को पहले जरूरी है, समझनी अपन को पहले जरूरी है। या मैं जो बताई कि 21वें अध्याय में ठाकुर जी ने चित्त वाली गोपी जन कुमारी कान को वर्णन आएगो, तो अपन ने तो सबसे पहले वो 21वें अध्याय ले लियो, तो वाकू अपन ने 2 ही श्लोक में बंद करके और ये वर्णन चालू कियो। या बात को 3 साल हो गए, 3 सत्र तो अपने पहले हो चुके हैं, ये चौथा साल चल रहे हो और वहां में अपन को पूरे साल भर को गैप हो गया बीच में। तो ये चीज मतलब समझने के ठाकुर जी की कृपा कब और कहा कैसे प्रकार से होवे ये अपन नहीं जान सके, लेकिन वह कृपा को प्राप्त करने की अपन की सतत अपनी इच्छा होती ही रहनी चाहिए। क्या अब आगे क्या ठाकुर जी कृपा करेंगे, अपन कौन सा मनोरथ लेके ठाकुर जी के सम्मुख जा रहे हैं, पावे ठाकुर जी को सुख होएगो के नहीं, या ठाकुर जी जो लीला अपने भक्तन के साथ कर रहे हैं वहां में आपको क्या आनंद आ रहे हो है, वो अपन को कैसो आनंद दे रहे हैं, ये सब कुछ अपन को समझना जरूरी है। तो हमें बताया कि जो वे कुमारियां हैं, कुमारियां वेला के बने हुए ग्रहों में छिपकर भगवान को वश करने में प्रयत्नशील होंगी और गृहस्थ धर्म की मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाली होंगी। अब मतलब वो आगे के श्लोक में वो कैसी होंगी वो गोपी जन कि जो ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से त्याग करेंगी और कौन कौन से वो कर्म निभाएंगी, मतलब कार्य करेंगी। वो यहाँ पे बता रहे हैं कि ग्रह में छुप के ठाकुर जी को वश करने को प्रयत्न करेंगी, फिर गृहस्थ धर्म की मर्यादा को उल्लंघन भी करेंगी, तो भगवान कुमार अवस्था में छिप जाने की क्रीड़ाएं करते हैं। परमानंद स्वरूप भगवान अपने को छिपाकर रखने के लिए, अर्थात मुझे कोई जीव जान या पहचान न सके इसलिए अपनी माया से जीवों की ज्ञान शक्ति को तिरोहित कर देते हैं।
कुमारिकाएं सब जानती थी कि ये ठाकुर जी ही हैं, सारे ब्रजभक्त जानते थे। फिर भी ठाकुर जी ने अपनी माया ऐसी उनके ऊपर रखी थी कि वो उनको अपने अपने जैसो ही समझ के और उनके साथ खेल करते थे, आनंद करते थे, क्योंकि ठाकुर जी ने अपना स्वरूप छुपा रखे थे, जिससे जीव भगवान को न देखकर उनको ढूंढते रहते हैं। वैसे ही यहाँ भी उसी प्रकार की लीला कर दिखाते हैं, जैसे कि गोपादिकों ने के नेत्रों को हाथों से बंद करते व वस्त्रों से बंद कराते हैं, फिर आप छिप जाते हैं, वैसे ही अन्य गोपाल भी करते हैं। ठाकुर जैसी लीला करते हैं, छुपा छुपी खेलते, छुपा छुपी खेल के क्या करते हैं कि भाई कोई के आंखन में हाथ रख के और फिर आप छुप जाते, गोप बालक आपके साथ खेलते, उनके आंखन में हाथ डाल के हाथ आंख आंख बंद कर दी और आप छुप जाते, और फिर जहां जहां जल बहता है वहां वहां पुलों को बांधते हैं। रामावतार में एक ही पुल बांधा था और एक ही सीता थी। यहाँ तो यमुना नदी पर अनेक पुल बांधते हैं, कारण कि उन पुलों से यमुना पार कर पुलिनों पर जाकर रमण की सिद्धि करते हैं, और बंदरों के समान एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदकर एक शाखा पर बैठकर ये सब शाखाओं के फलों का उपभोग करते हैं। ये ठाकुर जी ने कुमार अवस्था में कौन कौन सी लीलाएं करी, वह को वर्णन यहाँ पे श्री आचार्य जी बता रहे हैं कि जैसे गोप बालकन के साथ आंख मिचोली खेल रहे हैं और अपने आप को छुपा ले रहे हैं, फिर वो ठाकुर जी को ढूंढ रहे हैं, तो वो सारी लीलाएं हो रही हैं। फिर ये बता रहे हैं कि जैसे रामावतार में तो एक पुल बांधो थो, यहाँ पे तो बहुत सारे पुल पुल बांधे, वहां तो एक ही सीता जी एक ही थे जिनको लेवे के लिए जा रहे थे, तो यहाँ पे तो ब्रजभक्त बहुत गोपीजन बहुत सारी हैं जिनके मनोरथ पूर्ण करवे के लिए ठाकुर जी यमुना जी के ऊपर पुलिन बांध के और वहां से आगे उन उन भक्तन को मनोरथ पूर्ण करते हैं। और फिर वृक्षन के ऊपर एक वृक्ष से दूसरे वृक्षन के ऊपर उछल कूद करनो, यहाँ पे लिखो बंदरन की तरह, बंदरों के समान एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदकर एक शाखा पर बैठकर सब शाखाओं के फलों का उपभोग करना, यानी फल आदि आरोगते थे आप। एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदने की उनका उनको आवश्यकता नहीं पड़ती, ठाकुर जी तो एक ही डाल पे विराज जाते और सब डालियों को खींच खींच के वहां में सु फल आरोग लेते। श्लोक में आदि शब्द का भाव बताते हैं कि इसी प्रकार आप कभी मंडूक की तरह भी कूद कर फल भोग करते थे। मंडूक यानी मेंढक, मेंढक यानी डेढ़ का, कभी कभी आप मेंढक की तरह भी कूदते थे और फल भोग करते थे, यानी खेल कर रहे हो अगर बालक तो कैसे भी कर सके, वाकई कोई बंधन थोड़ी है। तो भगवान ब्राह्मण भी बनते हैं, क्षत्रिय भी होते हैं, और सब रस को एक ही स्थान में स्थित होकर ग्रहण करते हैं। आपके लिए कोई काल बाधा नहीं है, आपके लिए कोई जाति बाधा नहीं है, आपके लिए कोई स्थान को बाधा नहीं है, सब प्रकार से आप कहीं भी विराज के और या फल को आनंद लेते थे। ये कह रहे हैं कि आप ब्राह्मण भी हैं, आप कभी क्षत्रिय भी बन जाते थे, और एक ही जगह पे रह के सब स्थान को सब रस को एक ही जगह पे रह के वह को आनंद लेते थे। भगवान को इस प्रकार स्वच्छंद लीला करने में मर्यादा प्रतिबंध नहीं कर सकती है। इस प्रकार जिन जिन भावों से जो जो गोकुलवासी स्वीकार करने के योग्य थे, उन सब विहारों यानी खेलों या लीलाओं को भगवान ने किया। जो जो व्रजभक्त इन सब लीलाओं को धारण कर सकते थे, या व्रजभक्त कैसी लीला को धारण कर सके, ऐसी ही लीलाएं ठाकुर जी ने करी हैं। मूल रूप लीला, जगत रूप लीला और वेद रूप लीला, इन तीन लीलाओं को परिचर्यार्थ कहा है। मूल रूप से लीला करी, फिर जगत रूप से भी लीला करी, और वेद रूप से भी आपने लीला करी है। इसके अनंतर कुमार अवस्था का कार्य नहीं रहा है, इस कारण से इन लीलाओं के साथ कुमार अवस्था का भी त्याग किया।
इति श्रीमद् भागवत महापुराण दसम स्कंद पूर्वार्ध के एकादश अध्याय के श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण कृत श्री सुबोधनी जी संस्कृत टीका के तामस प्रकरण के प्रमाण अवांतर प्रकरण का धर्मी निरूपक 7वां अध्याय हिंदी अनुवाद सहित संपूर्ण। श्री वल्लभाधीश की जय हो। ठाकुर जी ने कौन सी लीलाएं करी और कुमार अवस्था आपने यहाँ पे त्याग करी और व्रज में ही स्थित करी। त्याग करने को मतलब है कि ठाकुर जी ने व्रज में स्थित करी इन लीला को, और ये लीलाएं या लीलान के कारण नंदराय जी और गोप आदि को निरोध सिद्ध भयो है। अब आगे आप के एक प्रक्षिप्त अध्याय है जो कौतुक लीला के नाम से हमने अध्याय दियो है, तो वो अपन कल से शुरू करेंगे। या मैं वैसे समझ में को या के अंदर इतना ही है कि ठाकुर जी ने आपसे जो कुमार लीलाएं करी वो कौन कौन सी करी, क्योंकि तो जो लीलाएं व्रज भक्त धारण कर सकते थे ऐसी लीलाएं करी, जैसे छुपा छुपी आंख मिचोली खेलनो और पुल बांध के और वहां में आनो जानो, और फिर उनके साथ और कहा तो हाँ पेड़ के ऊपर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जानो और वहां के फल आदि को ग्रहण करनो, ये सब ठाकुर जी ऐसे ऐसे खेल करते थे। और फिर ठाकुर जी ने उन सारे खेल के साथ में वो सारी लीला को कुमार अवस्था को वहीं छोड़ के और फिर अब आप आगे दूसरी लीला के लिए यानी कि प्रौढ़ लीला की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। वहां के बीच में अपना एक द्वादश अध्याय है, फिर ये प्रमाण प्रकरण अपना है जो पूरा हो जाएगा। श्री वल्लभ की कृपा से अपन यहाँ तक पहुंचे हैं। आगे जो भी जिनको समझ में नहीं आवे या कछु समझनो होए तो जरूर सो पूछे, तो वह हिसाब से आगे अपन चल सके। श्री वल्लभाधीश की जय।